हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बांग्लादेश है ना, ये जो देश है हमारा पड़ोसी देश, अ, लगभग 4-5 महीनों से है ना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है कहीं ना किसी कारणों की वजह से कि है ना, ये चर्चा में बना हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, एक है ना, एक सिविल वॉर जैसा हुआ। एक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, बताया जाता है शेख हसीना ने इस तरह पॉइंट आउट भी किया था कि भाई ये अमेरिका की साजिश थी और अमेरिका को एक आइलैंड चाहिए था, है ना, दैट इज भाई, है ना, अमेरिका ने ये मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया और मुझे, है ना, बांग्लादेश से भागने पे मजबूर कर दिया। एंड उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन को इंस्टॉल किया जाता है जो अमेरिका सपोर्टेड होता है, प्रो अमेरिका होता है, प्रो डेमोक्रेटिक होता है ना। तो जिसका नाम होता है मोहम्मद यूनिस। एंड ये पर्सन थ्रू आउट इसको बांग्लादेश से निकाल दिया जाता है एंड ये फ्रांस और यूएस में रहता है। एंड सडनली इसको भेज दिया जाता है बांग्लादेश की, भाई जाओ आप पावर को ग्रैब करो एंड बांग्लादेश को रन करो, वहाँ पे सेफली इलेक्शन कराओ और जो प्रो यूएस गवर्नमेंट है ना उसको बिठाओ पावर में। ठीक है, अब ये पर्सन जब आते हैं ना तो ये पावर को ग्रैब करने के लिए क्या करते हैं, है ना, इस्लामिक स्टांस लेने शुरू कर देते हैं, यानी कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू कर देते हैं। है ना, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो प्रोटेस्ट शेख हसीना के खिलाफ थे, जो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे, है ना, वो किस में टर्न हो गए, है ना, एंटी हिंदू प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गए। एंड कंडीशन अब ये आ गई है ना, कि वहाँ पे लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि भाई, है ना, लोगों को फोर्स किया जा रहा है, लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है कि भाई या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर, है ना, मारे जाओ। अब देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वेट अ मिनट, ये देखो, है ना, पूरा का पूरा एक प्रोसेसन निकल रहा है। मैं आपको यूट्यूब पॉलिसी की वजह से ये वॉइसेस नहीं सुना सकता हूँ, है ना, बट ये बहुत डराने वाला है। ठीक है, अब मान लो आपको काटने मारने के नारे लगा के एक पूरी की पूरी एक रैली निकाली जाएगी सड़कों से, उन मोहल्लों से, है ना, यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, है ना, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन लोगों की साइकी पे, है ना, तो आप समझ ही सकते हो। एंड इसमें एक नया मोड़ आया है कि जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन के बारे में आप जानते होंगे। इस्कॉन ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हुए हैं, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, लगभग, है ना, 400 टेम्पल ये रन करते हैं, है ना, इस्कॉन। तो इसके हेड हैं बांग्लादेश में, इनका नाम है चिन्मय कृष्णादास। ठीक है, इनको अभी हाल ही में अरेस्ट कर लिया गया एंड इन पर आरोप लगाया गया सेडिशन का, कि भाई इन्होंने क्या किया है ना, राजद्रोह किया है। और उन्होंने कहा कैसे सेडिशन किया है, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक धार्मिक सभा की थी, उसमें क्या करा था कि जो अ, बांग्लादेश का फ्लैग है ना, फ्लैग ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश, है ना, उसको एक धार्मिक झंडे के नीचे लगाया था। तो ये एक रेस्पेक्ट है कंट्री की, है ना, कि इसके झंडे को आप क्या कर रहे हो, है ना, किसी और झंडे के नीचे लगा रहे हो, दैट इज भाई, है ना, ये सेडिशन का चार्ज बनता है और इनको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, बट, है ना, कहा यह जा रहा है कि भाई जो चिन्मय दास थे, है ना, वो क्या कर रहे थे, है ना, वहाँ जो हिंदुओं के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, लगातार गवर्नमेंट से आवाज उठा रहे थे कि भाई, है ना, हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है वहाँ पे, है ना, एट्रोसिटीज हो रही हैं, है ना, दैट इज भाई, इनकी आवाज को दबाने के लिए क्या किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, इन्हीं को अरेस्ट कर लिया सेडिशन का चार्ज लगा के। ठीक है, इसके अलावा, है ना, अभी एक हाल ही में न्यूज निकल के आई है सुबह सुबह कि भाई बांग्लादेश प्लान कर रहा है इस्कॉन को बैन करने का। ठीक है, इस्कॉन को बैन करने का, क्योंकि अब बांग्लादेश के अकॉर्डिंग जो है ना इस्कॉन है, अगर सच्चाई में, तो वो वहाँ के बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं, है ना, वहाँ की प्रोटेक्टर मानी जाती है, उनके हिस्से की आवाज़ उठाती है, क्योंकि इस्कॉन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसकी जो आवाज़ है वर्ल्ड वाइड सुनी जाती है ना, तो अब इसको बैन करने की तैयारी है और इस पर आरोप क्या लगाए जाएंगे, इस पर आरोप लगाए जाएंगे, है ना, एंटी बांग्लादेश होने का। ठीक है, तो पूरी की पूरी बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की तैयारी है ना, और ये शुरू हो गई है ना, चिन्मय दास की गिरफ्तारी के साथ में। अब देखो इस पर, अब क्योंकि इस्कॉन मैंने बोला कि एक ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो दुनिया भर से इसके ऊपर आवाज उठाई जा रही है ना, आप देख सकते हो ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा कैंपेन इसको लेके चल रहा है ना, एक मास कैंपेन ट्विटर पे इसको लेके चल रहा है। ये देखो प्रीस रोई जी लिख रहे हैं, वॉन्डरिंग वुमेन लिख रही हैं कि भाई, है ना, और नो क्रिकेट मैच विद बांग्लादेश वगैरह वगैरह, है ना, तो बहुत ज़्यादा इंडिया में इसको लेके प्रोटेस्ट है, दुनिया में इसको लेके प्रोटेस्ट है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते हैं यूएसए का, है ना, उन्होंने भी, है ना, बांग्लादेशी हिंदूज की जो, है ना, सिचुएशन है अभी बांग्लादेश में, उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर करी थी। एंड इसके बाद फाइनली, है ना, इस इंसिडेंट के बाद, चिन्मय दास के बाद, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका भी एक रिस्पॉन्स आ गया है और उन्होंने, है ना, साफ साफ उन्होंने बोला है कि भाई जो
हिंदूज हैं, बांग्लादेशी हिंदूज हैं या उनके लीडर्स हैं, चिन्मय कृष्णा दास जैसे, है ना, इनको परेशान करना बंद करो, है ना। एक्चुअली आप रूट प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं रहे हो, जो रियल करपेटर है आप उनको पकड़ ही नहीं रहे हो, और उसके नाम पे क्या कर रहे हो आप, है ना, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है। सीधा सीधा मोहम्मद यूनिस को लेके बोला है उन्होंने, है ना, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आप कर रहे हो अपनी कंट्री में, आप इसको तुरंत बंद करो, है ना, अदरवाइज जो एक्शंस हैं उनके लिए तैयार रहो, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे जो हमारे संत हैं, है ना, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार हो गए या फिर आपके अभिमुक्तेश्वरानंद हो गए, जो आपके शंकराचार्य हैं, एंड बहुत सारे जो संत हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि भाई बहुत हो गया, अब बांग्लादेश पे एक्शन लेने की तैयारी है, और क्या कहते हैं, अब जो इंडिया है वहाँ भी क्या है, हिंदूज को यूनाइट हो जाना चाहिए, अदरवाइज हमारे यहाँ भी, है ना, सिचुएशन वैसी ही आ सकती है। तो देखो, है ना, इंसिडेंट बांग्लादेश में हो रहा है, हारमोनी किसके यहाँ खराब हो रही है, हमारे यहाँ खराब हो रही है, ठीक है, इस चीज़ से लेके। अब देखो, है ना, बहुत सारे इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे बयान आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ भी इस चीज़ को लेके, है ना, एक पॉलिटिक्स जो है स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई बांग्लादेश को सीधे सीधे, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सीधे सीधे मैसेज कन्वे करें कि भाई आप इस चीज़ को क्या करो, है ना, तुरंत बंद करो, ठीक है, और इसको उनको बैन करने की कोशिश नहीं करो, है ना। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे जो इंडिया के पास जो एक्शन लेने के ऑप्शंस है ना, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है कि भाई लाइक इनकी बिजली सप्लाई कट कर की जा सकती है, बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट है एक पपेट गवर्नमेंट है, ठीक है। जो बांग्लादेश के पीपल्स हैं, है ना, जिन्होंने शेख हसीना को जिताया फुल मेजोरिटी से, है ना, वो इंडिया एंटी इंडिया स्टांस नहीं रखते हैं मोस्ट ऑफ लोग अभी भी बांग्लादेश में। तो इंडियन गवर्नमेंट को बस सोच समझ के इस मामले में कदम रखना चाहिए, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ में मिलके, है ना, जो है अपने स्टेप्स लेने चाहिए। बाकी, है ना, हम लोगों को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि है ना हमारे यहाँ भी सब रिलीजन्स रहते हैं, तो हमें किसी हर कम्युनिटी के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा, है ना, हार्ड स्टांस या हार्ड लैंग्वेज या हेट स्पीच, है ना, इस्तेमाल नहीं करनी है इस इशू को लेके, है ना। ये बांग्लादेश का इशू है, हम वी कैन क्रिटिसाइज बांग्लादेश, है ना, वी विल क्रिटिसाइज बांग्लादेश, है ना, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने यहाँ कंट्री में रह रहे मुस्लिमों को क्या करें, उल्टा सीधा बोले, उनके खिलाफ हेट स्पीच दें, है ना, क्योंकि ये मैटर कंट्री का है, दूसरे कंट्री का है, हमारे कंट्रीज का नहीं है। तो हमारी जो कम्युनल हारमोनी है वो हमें एक्चुअली में आपस में बना के रखनी है, ठीक है। चलिए, ये मेरा ओपिनियन रहा इस बारे में, बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलते चलते जान लेते हैं इस्कॉन की एक हिस्ट्री के बारे में। अगर इस्कॉन की बात करें तो इस्कॉन एक एब्रीविएशन है ना, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोसाइटी, है ना, के फॉर कृष्णा, और CON कॉन फॉर कॉन्शियस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। ये 1966 में बनाई थी, किसने, श्रीला प्रभुपादा ने बनाई थी। एंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव था, है ना, क्या था, स्पिरिचुअलिटी को, है ना, जो कृष्ण भक्ति है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना था, ठीक है। न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश हुआ था ये, है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका के, और आज वो मतलब दुनिया के, है ना, लगभग 40 से 50 कंट्रीज में ये लगभग 400 टेम्पल, है ना, इन्होंने बिल्ड किए हैं। तो इंडिया जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है ना, उसको है ना अब्रॉड, है ना, फेमस करने में या फैलाने में, है ना, इनका बहुत ज़्यादा मतलब योगदान है, और अभी भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और बांग्लादेश में ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर इस्कॉन नहीं होता, ठीक है, तो शायद बात और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। वो तो इस्कॉन के एक सेंट को गिरफ्तार किया गया, और इस्कॉन ने क्या कर दिया, इस मामले को ग्लोबलाइज कर दिया। बाकी, है ना, गवर्नमेंट को भी हार्ड स्टांस लेने पर लगभग क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। अदरवाइज तो बस ट्विटर, जो इंस्टाग्राम है, इस बारे में बस जो कॉमन सिटीजन्स थे वो बस चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, है ना, उन्होंने ऐसा, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं था, ठीक है। तो ये मतलब रहा इस वीडियो में, इतना ही रखेंगे हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।